क्लास में हम लोग सवाल नंबर 19 तक पढ़ लिए हुए थे। आज के क्लास में सवाल नंबर 20 को पढ़ना है, ठीक है। इसमें दिया गया है कि एक कार्य को P और Q फिर Q और R तथा R और P द्वारा 12, 15 और 20 दिन में किया गया। बात ऐसा है कि P और Q मिल के जो कार्य कर रहा है वो कितना दिन में कर रहा है? 12 दिन में, ठीक है। उसके बाद में Q और R मिल करके काम को कितना दिन में निपटा रहा है? 15 दिन में, ठीक है। उसके बाद में RP काम को कितना दिन में निपटा रहा है? 20 दिन में। पूरे को LCM हम ले लें तो कितना होगा? 60, ठीक है। 12 पच्चे 12 चौका 15 चौका 60 और 20 तिरका 60। हमसे कौन चीज पूछा गया है? P अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर पाएगा, यानी टाइम ऑफ क्या चाहिए? P चाहिए, तो इससे पहले P का इफिशियंसी तो हमें पता होना चाहिए नहीं। तो P की इफिशियंसी के लिए हम क्या करते हैं? P और P मिल करके 2P प्लस R मिल करके 2R और Q मिल करके 2Q। इसको जोड़ेंगे 5 4 9 3 12। 2 कॉमन हो जाएगा तो P प्लस R प्लस क्या मिलेगा? Q बराबर 12। कहे तो P प्लस R प्लस Q इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6। ना दिक्कत है ना? तो यहाँ पे ध्यान देंगे, हमें कौन सी का निकालना है? P का, मतलब RQ देख लेंगे कहाँ पे है। RQ ये है ना, इसका इफिशियंसी कितना है? 4, यानी इसके जगह पे कितना हो जाएगा? 4 प्लस P इक्वल टू 6। कहे तो P का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्लियर है? किसी को दिक्कत नहीं है? इधर दिख रहा है उसमें? यहाँ पे टोटल जो वर्क है वो कितना है? 60 है और P का इफिशियंसी कितना है? 2 है। काटने से कितना मिलने वाला है? 30 डेज, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा? D4 देवसेना। बोलो, किसी को दिक्कत है समझने में? सवाल आंसर में B दिया है। आंसर B दिया है ना, तो गलत दिया है। उसको काट करके ऑप्शन हम लोग D बना देंगे, ठीक है। क्योंकि आपको लगता है कि कहीं पे किसी भी हिसाब से हो सकता है B, नहीं नो? अच्छा, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। बात ऐसा है कि A और B एक साथ कार्य को करते हुए किसी कार्य को कितना दिन में निपटा रहा है? 16 दिन में। A और B मिल के किसी कार्य को कितना दिन में खत्म किया? 16 दिन। C और A इसी कार्य को 32 दिन में। C और A इसी कार्य को कितना दिन में? 32 दिनों में कर सकते हैं। और C और B इस कार्य को 24 दिन में। C और B इस कार्य को 24 दिन में। तीनों का हम LCM लेंगे तो कितना मिलने वाला है LCM? देख लेंगे। 16 छक 96, 32 तिया 96 और 4 चौका 16, 24 चौका 96 ना। अब ध्यान देंगे, सवाल में पूछा क्या गया है, ध्यान दीजिए। इस कार्य को 24 दिन तक कर सकता है। उन्होंने मिलके कितना है? 2A 2B और क्या 2C बराबर 6 4 10 और 3 13। यानी कहे तो 2 कॉमन तो A प्लस B प्लस C बराबर कितना हो जाएगा? 13।
यानी a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 13/2 यानी 13 के आधा कितना हो जाएगा 6.5। ठीक है, कितना 6.5। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अब क्या है कि तीनों गोरा काम कितना कर ले रहा, तो इसके द्वारा 12 गुना ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना 6.5। 12×5 = 60 के 0 हाथ में 6, 12 × 72 और 6 78। यानी बात ऐसा है टोटल काम कितना है 96 गो, जिसमें 78 वो काम हो गया। 78 वो काम हो गया। तो अब कौन सी काम निकालना होगा हमें शेष काम। तो शेष काम के लिए हमें क्या करना होगा शेष काम। तो शेष काम बराबर हो जाएगा कितना 96 और माइनस कितना 78। तो घटा लेंगे तो कितना मिलेगा यहाँ से 8, ये हो गया 8 में से 7 तो कितना 1 18। माने अभी कई गो काम बाकी रह गया 18 गो काम। वो 18 गो काम मतलब शेष कार्य समाप्त करने में सी को किसको सी को कितना दिन समय लगेगा, कितना दिन समय लगेगा। यानी टाइम ऑफ क्या चाहिए हमें सी चाहिए। यस है ना। अब वर्क जो बाकी है कितना है 18। ई केकरा से करवाना है सी से। तो सी का इफिशियंसी पता होना चाहिए नहीं। तो b प्लस सी का मान को रख लेंगे। b प्लस सी का मान क्या आया है देखिए 16 कितना सॉरी b प्लस सी का मान a प्लस b का मान 6 है। ठीक है, a प्लस b का मान कितना हो गया इसका 6 प्लस कौन चीज है c बराबर 6.5। यानी c के मान कंफर्म पता करें तो 0.5 हो जाएगा। इधर से उधर 6.5 में से 6 घट जाएगा तो 0.5 ही ना बचेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0.5। नीचे से दशमलव उड़ेगा तो ऊपर कितना हो जाएगा 10। 5 दूना 10 और 18 दूना 36। कितना दिन समय लग जाएगा इसको 36 दिन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। बोलो किसी को समझने में दिक्कत है कहीं पे है तो बोलो। सबको समझ में आ गया। अगला सवाल नंबर 22 में ध्यान दीजिए। सवाल नंबर 22 में दिया गया है कि ए और बी एक कार्य को साथ करते हुए 10 दिनों में समाप्त करता है। यानी a प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। उसके बाद में c और a मिलके 20। c प्लस a मिलके कितना दिन में 20 दिन में। c और a और क्या है c और b मिलके कितना दिन में 15 दिन। c और b मिलके 15 दिन में काम को खत्म कर रहा है। एलसीएम तो साफ साफ दिखाई दे रहा है 60। यानी ई कितना हो जाएगा 6 3 और 4 हो गया। उन्होंने 8 दिनों तक एक साथ काम किया। कोनो बात नहीं 8 दिन तक एक साथ काम कराएंगे। पहले हम पता तो कर ले 2a प्लस डायरेक्ट कॉमन सही से लिख दे हम समझ रहे हैं। 6 4 10 और 3 13। खेल से a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू का हो जाएगा 6.5। ठीक, पहले तो ओकरा से 8 दिन साथे काम करवा लो हो जाएगा। तो 8 गुने कितना है इसका मान 6.5। 8 पे 40 8 6 48 और 4 12 कितना हो जाएगा 52। अब बात ऐसा है कि 8 दिन तक 7 काम किया। शेष काम की तरह से करवाना है सी से। तो शेष काम कितना रह गया उस पे ध्यान दीजिए। शेष काम टोटल काम कितना है देख लेना है 60। कितना काम हो गया 52। काम कितना बच गया 8। ये काम की तरह से करवाना है सी से। तो सी का इफिशियंसी पहले पता हो जाना चाहिए हमने के। तो a प्लस बी का मान डाल देना होगा। तो फिर से c इक्वल टू हम 0.5 लिखे तो दिक्कत है कौन
यानी इसके जगह पे कितना 6 हो जाएगा, 6 उधर जाएगा तो 6.5 में से 6 घटेगा 0.5 बच जाएगा। क्लियर। अब क्या है, अब टाइम ऑफ सी इक्वल टू 8 अब बटा 0.5 तो 5 और ऊपर कितना लिख दे 10, 5 दूना 10 मतलब 8 दूना 16। ठीक है, ऑप्शन नंबर का हो जाएगा सी। बोलिए किसी को दिक्कत है? नहीं, पूरा समझ में आ रहा है। अगला का है कि फंडा चेंज हो गया यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे नया कंसेप्ट के सवाल है जो कि दिख रहा है। ए एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसे 12 दिन में। ए काम को कितना दिन में खत्म करेगा भाई? ए 16 दिन में खत्म करेगा और बी काम को कितना दिन में? 12 दिन में खत्म कर रहा है, पूरा कर सकता है। उन्होंने 4 दिनों तक एक साथ काम किया। कितना दिनों तक एक साथ काम किया? ये कितना दिन था? 12 ना। 4 दिनों तक एक साथ में काम किया है। ये दोनों का काम किए, दोनों के एलसीएम कितना हो जाएगा? 48। 16 तिया 48 चौका 48। ठीक है, अब एक लाइन बनाते हैं यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक कौन सी है काम कर रहा है और लास्ट में अपना टोटल वर्क हो जाएगा। कौन सी? टोटल वर्क। बात ऐसा है कि सबसे शुरू में हाँ उन्होंने 4 दिनों तक एक साथ मिलकर के काम किया है। 4 दिन तक कैसे काम किया है? एक साथ मिल के। यानी बात ऐसा है कि 4 दिन लेता है समय और ए और बी दोनों मिलके एकदम काम को निपटा रहा। ठीक है, अब आगे चला तो फिर ए का होता है कि चला गया, ए जो है वो काम छोड़ करके चला जाता। यानी ए का अब एंट्री कौन सी है? समाप्त है, एक खत्म, ए का काम खत्म। अब केवल कौन आ गया? बी ने शेष काम को अकेला पूरा करता है। अब ए टेंटिया है, कहता अब काम नहीं करेंगे, हम निकलते हैं। अब बी भाई तू अकेले काम करो, तो बी अकेले काम में लग जाता है और बी काम करना शुरू कर देता है। पूरा किया, काम को पूरा समाप्त करने में कितना समय लगा? तो मानते हैं बी जो है वो टी समय तक काम किया होगा, हमें पता नहीं है कि कितना दिन में काम समाप्त कर रहा है। ठीक है, और टोटल वर्क कितना? हमने क्या 48। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं एक फ्रेम में, ए प्लस बी प्लस बी टी इक्वल टू टोटल वर्क कितना है? 48, 48। 4 का 4, ए का मान कितना है? 3 प्लस 4 और बी का मान फिर कितना है? 4 और टी तो पता ही नहीं है, 48। ठीक है, अब 4 3 7 चौका 28 अब प्लस 4 इक्वल टू 28। यानी 4t इक्वल टू 48 माइनस 28 हम घटाएंगे तो कितना मिल जाएंगे? 20। यानी t के मान कितना हो जाएगा? बता 5 5 का 20। ठीक है, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि जो है बी वो कितना समय ले रहा है? 5 दिन। तो बताओ तुमने के इनमें कौन सा ऑप्शन में तो 5 दिया ही नहीं है, कैसे होगा? पता करो, लगा दिमाग लगा, बहुत आसान बात है। बी का पूछ रहा बी। हाँ, बी ने शेष काम को अकेला पूरा दिन कितना किया? तो बी का ही बगल का समय को टी किए हैं। टी जो है ना, ये बी काम जो किया है इसी का मान है। बी कितना दिन काम किया है? 5 दिन काम किया है। यहाँ पे बात ऐसा है कि बीवा तो एक साथ मिलकर 4 दिन काम निपटाया है। आ रहा है समझ में? 4 दिन यहाँ काम किया, 5 दिन यहाँ काम किया ना। यानी 4 दिन हेने काम किया था, एने कितना 5 दिन काम किया है नहीं। हाँ, तो क्या हो गया? 5 और 4 9 दिन, पूरा कितना 9 दिन। सवाल में एक बात और बड़ा गौर से लिख दिया, बी ने कुल एकदम जोर के बताना कुल कितने दिन तक काम किया। वेरिफिकेशन के लिए यो कर सकते हैं 4 3 7
7 चौका कितना हो जाएगा 28। यहाँ बी का मान कितना 4 पचे 20 और 20 20 28 48 टोटल वर्क आ जाएगा। बुझ रहे हैं? चलो इस सवाल के आसान मेथड भी कुछ समझना है। हाँ सर। चलो तो आसान समझने के लिए गौर से देखिए। इसको हम साइड में कर देते हैं, यहाँ पे समझिए। अब क्या है कि ए काम कितना दिन में 16, बी कितना दिन में 12 दिन। दोनों का अगर एलसीएम हम ले लिए तो कितना हो जाएगा 48 नहीं। तो ई कितना 3 और ये कितना 4। बात ऐसा है बी ने शेष काम को अकेले किया। सबसे पहले तो ए को काम करवा ली, ए से काम करवा। एक कितना दिन तक साथे काम कर रहा है 4 दिन। तो एक 4 दिन काम करवा तो 4 थी कितना हो जाएगा 12। समझ में आ रहा है? हाँ ये जो है एक दिन में 3 गो काम कर रहा है तो 4 दिन में कई गो काम करेगा 12 गो काम करेगा। ठीक है, घटाएंगे तो 6 आ जाएंगे, 1 3। अब काम कितना रह गया भाई हमनी के 36 गो काम। कई गो काम 36 गो काम। केवल ए से हम काम करवाए हैं, बी से एक काम अभी करवाए हैं नहीं करवाए, केवल ए से काम करवाए हैं। अब किस से काम करवाना हमने से बी से। तो टाइम ऑफ क्या मिलेगा हमनी के टाइम ऑफ बी। तो काम कितना बच गया है 36 और बी का इफिशियंसी कितना है 4 ना माँ। क्या समझे सर? बुझे? हाँ आराम से पकड़वा के ए से हम कमवा करवा लिए हैं। जितना काम बच गया है वो काम को केकरा से करवा लिए हैं बी से करवा लिए हैं। 9 दिन पता चले। चलिए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। इन्हें के सवाल सब का दम वाला आगे ना। चलिए गौर से देखिए फिर भी कोई दिक्कत नहीं। एक्स किसी काम को आधे भाग को कितना को आधे भाग को आधे भाग मतलब 1/2 काम को कितना दिन में खत्म किया है 20 दिन में। तो पूरे भाग को कितना दिन में समाप्त कर देगा 40 दिन में। तो एक से काम करवाओ कितना दिन हो जाएगा एक 40। अगला समझो पूरा कर सकता है। और वाई उसी काम को 5वें भाग कितना भाग 1/5 भाग जो है कितना दिन में खत्म किया 10 दिन में। यानी पूरा भाग को कितना दिन में खत्म कर देगा 50 दिन। ना दिक्कत है। अगला एक्स ने काम शुरू किया और 8 दिन तक काम दिन के बाद कौन सी कर देता है छोड़ करके चला जाता है। एक्स ने काम शुरू किया, इसको सबसे पहले खत्म कर देते हैं, इसका काम है नहीं है। 5वें भाग को 10 दिन में पूरा कर सकता है। एक्स ने काम शुरू किया और 8 दिन के बाद काम छोड़ करके चला गया। मतलब काम कितना दिन तक किया है 8 दिन तक। सबसे पहले दोनों की एलसीएम ले लेते, कितना आ जाएगा 200। हाँ 5 का 20 200 ही आएगा। ये 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है। हाँ एक्स ने काम शुरू किया और 8 दिनों के बाद काम को छोड़ दिया। तो एक्स जो है वो कितना दिन तक काम किया है, कितना दिन तक काम किया एक्स 8 दिन तक नहीं लिखा गया है। एक्स ने काम शुरू किया और 8 दिन के बाद छोड़ करके चला गया। माने एक्स जो है 8 दिन तक काम किया है। कितना दिन तक 8 दिन तक काम किया, उसके बाद काम को छोड़ करके चला गया। तो एक दिन में एक्सवा है 5 गो काम। एक दिन में कई गो काम 5 गो। तो 8 दिन में कई गो काम निपटा देगा ही 40 काम। तो अब काम हमने के कितना बच गया भाई ईमानदार से कहो 160 गो काम बचा। अब हमने के काम कितना बच जाएगा 160। यानी रिमेनिंग वर्क जो है शेष काम कितना हो गया 160 को। एक कितना दिन तक काम किया है, कितना दिन काम किया है 8 दिन, तब न 40 आया था। अब बच गया काम कितना 160। अब 160 वो काम बचा हुआ तो ए सीधा करा। अब हम काम करने वाला नहीं है।
अब जितना काम कराना केकरा से कराओ, वाई से कराओ। कितना से? वाई से कराओ। नहीं तो अब टाइम ऑफ वाई चाहिए हमको। यहाँ पे ए लिखा गया है ना, वैसे तो ही कि ए पर अटक जा रही है। ये भाई मिटा जाओ एक्स। हाँ वाई से काम कराना था। अब काम कितना बच गया? 160। केकरा से कराना? वाई से। तो वाई का कितना है? 4। 4 चौका 16। एक कितना हो जाएगा? 40। बात ऐसा है, पूछा है लास्ट में उन दोनों को यह काम पूरा करने में कुल कितना समय लगा। तो x जो है वो 8 दिन लिया और y जो है कितना दिन लिया? 40 दिन। यानी दोनों वाला मिल के कितना दिन ले लेता है? 48 दिन। 48 दिन पूरा ले लेता है। 48 डेज। बोलो अब कहीं समझने में दिक्कत है किसी को? पूरे बात समझ में आया? अगला सवाल। बात ऐसा है कि ए एक कार्य को कितना दिन? 48 दिन में समाप्त कर सकता है। कितना दिन में? 48 दिन में समाप्त कर सकता है। बी को देख लेते हैं। 60 दिन। बी 60 दिन में काम को निपटाता है। 60 दिन। सी को देखते हैं और वे 60 दिन में समाप्त करते हैं। अब पहले इसका एलसीएम है। आदमी का दुइये को है ना, सी कहीं इंट्री नहीं है भाई? नहीं एकदम ठीक। चलो 48 और 60 के एलसीएम 12 चौका 48 और 12 पचे 60। दोनों 12 के पहरा में है ना। 48 और कितना? 60। 12 चौका और 12 पचे हो गया। 5 चौका 20 और 12 दूना 24, 240। बोलो दिक्कत है कोनो के? आठ पच्चे 40। हरी हो जाएगा 6 चौका 24। बुझ गए? अब ध्यान दीजिए, वे 12 दिनों तक एक साथ काम किया। बात ऐसा नहीं कि 12 दिन तक काम साथ ही किया है। तो ए अब प्लस कौन जी कर देते हैं? बी। साथ ही काम किया तो 12 गुना ए प्लस बी यानी 5 4 9। 12 9 108। एक साथ ये काम किया है। ठीक है, मिलकर कार्य करता है। और फिर ए का होता है कि चला जाता है, कहता है ए कि अब काम हम नहीं करेंगे। अब जितना काम करना है किससे कराओ? बी से कराओ। तब काम कितना हो गया? दोनों ग्राम मिलके कितना काम खत्म कर लिया? 108। बचा हुआ काम कितना है? बचा हुआ काम कितना? घटाएंगे 2 आई हो जाएगा कितना? 3। हासिल 3 का 3 हो जाएगा और यहाँ 132 को काम का हो जा रहा अभी बच जा रहा है। रिमेनिंग वर्क है। अब ये जो काम है शेष काम केकरा से कराना है? बी से। तो टाइम ऑफ कौन सी चाहिए? बी। तो काम कितना है? 132। 132 काम है। कार्य का कितना निकालना है? 25%। तो काम का 25। तो 25 पर 25 बटा 100। और बी का इफिशियंसी कितना है? 4। अब यहाँ से यहाँ काटे 4 तिया 12, एक इसको देगा 33। ये 25 चौका 100 यानी अपना कितना आ रहा है? 33 और बटा में कितना? 4। जो कि कहीं पे ऑप्शन मिल रहा है? नहीं मिल रहा। अब समझिएगा फ्रैक्शन को दिन और घंटा में कैसे हम लोग बदलते हैं। सबसे पहले इसको हम भाग देंगे 4 से 33 में। 4 अठे 32 बचा कितना? 1। यानी कर सकते हैं 4 अठे 32 और 1 33। ठीक है, यहाँ का जो होता है ये कंफर्म हो गया। ये क्या होता है? अपना डे होता है। कौन सी होता है? डे तो ये भी होता है। अब क्या है कि इसमें 24 से गुना कराते। एक दिन में कितना घंटा? 24 घंटा। तो 4 6 24। ये 6 जो आ गया ये कौन सी हो गया? आवर। ठीक है, यानी कह सकते 8 घंटा 6 आवर। देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी फॉर देवसेना। ठीक है, बोलो दिक्कत है किसी को समझने में? नहीं। तो हमें लग रहा है कि ज्यादा हो गया। ठीक है,
अब क्या है ना कि इसको सवाल को 2 बार 3 बार बनाइएगा, रिवाइज कीजिएगा, तब जाके और बेहतर ढंग से समझ में आएगा। उसके आगे कल के क्लास में देखा जाएगा, लेकिन आगे सवाल और भी खतरनाक है।